सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और इस हफ्ते का जो मुकाबला है बड़ा खास है। कारण ये कि पिछले 3 हफ्ते के लगातार जो विनर्स रहे हैं इस खेल में वो इस बार इस हफ्ते कंपीट करेंगे। और एक और खास बात है कि हफ्ता छोटा है तो कल है छुट्टी, तो इसी के चलते आप सभी दर्शकों को सबसे पहले नवमी और कल विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के एक चेक के साथ। देख सकते हैं कि आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट का मूड माहौल थोड़ा सा सुधरा है। हालांकि कोई बड़े हाइज देखने को नहीं मिले। 70 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर आपको निफ्टी में कारोबार नजर आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी पर आरबीआई पॉलिसी के दिन ज्यादा नजरें टिकी रहती हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 55,029 का डे हाई है, तो लगभग डे हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, इसके आसपास ही होवर अराउंड कर रहा है। मिड कैप का एक्शन बिल्कुल फ्लैट, ना के बराबर के मूव्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लाल निशान है। और स्मॉल कैप भी देखें तो बिल्कुल साइडवेज, लेकिन हरे निशान के बायस के साथ फिलहाल कामकाज कर रहा है। एनएसई के स्टैट्स देखें तो 1648 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी देखने को मिलेगी और 1054 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट के साथ कारोबार नजर आएगा। यानी क्लियर कट अगर आप देखें तो शुरुआती सत्र से जो बढ़ने वाले शेयर हैं इनकी संख्या आज आपको बाजार में ज़्यादा नजर आएगी। समझ लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन इंडेक्स में कहां पर देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो मार्केट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये तीनों अगर आप देखें तो मिलकर मार्केट की तेज़ी को फ्यूल कर रहे हैं। वहीं रिलायंस भी अगर आप देखें तो दिग्गज अकेले 18 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। टोटल 148 अंकों का कंट्रीब्यूशन तेज़ी वाले शेयर दे रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो एल&टी लगातार रोज थोड़ा सा नीचे आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया स्टॉक को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये नीचे है, अल्ट्राटेक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और भारतीय एयरटेल अकेले 14 अंकों का दबाव बना रहा है। 76 अंक गिरावट वाले स्टॉक्स इंडेक्स को कर रहे हैं ड्रैग। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक और एक्सिस तकरीबन अगर आप देखें तो बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बढ़ने वाले जो शेयर हैं करीब 500 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। गिरने वालों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी 122 अंक। टोटल अगर आप देखें तो जो गिरने वाले शेयर है ये इंडेक्स लेवल पर ड्रैग दिखा रहे हैं। ओवरऑल सेटअप अगर आप देखें तो मार्केट का अच्छा है। लगातार 8 दिनों से मार्केट में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब आज का सेशन काफ़ी खास रहेगा क्योंकि कल छुट्टी भी है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस खेल की शुरुआत कर लेते हैं और स्वागत करते हैं सबसे पहले कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले, रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी और प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी हमारे साथ। आप सभी को त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं, विजयादशमी की भी और नवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अमूल जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं क्विकली, थोड़ा सा समय लेंगे और मार्केट का चेक आप बताइए सर। फिलहाल के लिए पॉलिसी हो चुकी है, बड़ा इवेंट टल चुका है, इसको ध्यान में रखते हुए सेटअप कैसा लग रहा है बाजार का? सेटअप आई थिंक वीक है, बट उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा रेंज बाउंड सेटअप देखने को मिला है। अगर ऊपर के लेवल में हम निफ्टी की तरफ देखते हैं तो 24,800 ये क्रूशियल लेवल रहेगा। जब ये रेंज से बाहर निकलेगा या फिर 24,800 का अगर ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में पुल बैक जो आ रहा है वो और बढ़ने के चांसेस है। ऑन द फ्लिप साइड 24,600 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब तक ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर है, ये रेंज बाउंड टेक्सचर जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑल राइट, तो फिलहाल चार्ट्स अगर आप देखें तो एक ट्रेड को यहाँ पर सजेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पवन सर, शो में स्वागत है आपका। बताइए सेटअप क्या कर रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक का? मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए, मेरे को ये जो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का पॉलिसी के बाद है, ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बन गया है और यहाँ से मेरे को लगता है कि 25,000 आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी मुझे स्पेशली थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा क्योंकि आज जो कमेंट्री हुई है वो बैंक्स के फेवर में। तो बड़ी बात कह दी है, मार्केट में 25,000 की तैयारी, अब बॉटम इन प्लेस है, निफ्टी बैंक पर नजरें टिकी हुई हैं। प्रदीप सर, मॉर्निंग, शो में स्वागत है। बताइए सर सेटअप क्या कहता है बाजार का? मॉर्निंग एवरीवन और त्योहारों की सभी को शुभकामनाएं। सेटअप बैंक निफ्टी के लिहाज से काफी पॉजिटिव हो रहा है। निफ्टी बैंक में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस था 55,000 का, उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है और हमारे हिसाब से इसके ऊपर सस्टेन होने पे 55,400 और 55,800 के टारगेट होराइजन पे आएंगे। और क्योंकि निफ्टी बैंक का एक अच्छा वेटेज है निफ्टी में, तो ये निफ्टी को ओवरऑल सपोर्ट जरूर से देगा। हालांकि
क्लियरली निफ्टी लैगार्ड है और यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के तौर पे निफ्टी में 24,850 24,900 के जोन को वॉच आउट करेंगे, जहाँ पे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो फॉर द टाइम बिंग निफ्टी पे अवॉइड का व्यू है, यहाँ पे वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा। निफ्टी बैंक पे क्लियरली पॉजिटिव व्यू है और यहाँ पे हम ऊपर के साइड में हायर टारगेट। क्या बात है। तो फोकस अगर आप देखें तो निफ्टी से हटके निफ्टी बैंक पर पूरी तरीके से आ रहा है। निफ्टी थोड़ा सा चौपी रह सकता है, प्रदीप सर की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक यहाँ पर आप रखेगा खास नजर। तो चलिए, ये हफ्ता अब तक के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिला है। मार्केट तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहा है। गिरावट इनफैक्ट क्लोजिंग के समय तक देखने को मिलती है, अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन देख लेते हैं कि ऐसे में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिला। तो रिपोर्ट कार्ड लेकर आता हूं आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पता चलेगा कि कैसा परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला है। तो अमोल जी के पोर्टफोलियो में देखें तो 4.5% का पेन है, गिरावट देखने को मिल रही है। पवन जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो ना के बराबर, लेकिन 1% मान लिया जाएगा राउंड फिगर, तेज़ी यहाँ पर है। और प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में भी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तकरीबन 5.5% की। ये हफ्ता बड़ा इंटेंस है क्योंकि तीनों खिलाड़ी अगर आप देखें तो पिछले 3 हफ्तों से ये विनर रहे हैं। साथ में कल एक दिन कम भी है, कल की छुट्टी भी है, तो कम समय में बेहतर परफॉर्मेंस करनी है, इस चीज़ का भी दबाव रहेगा। तो एक काम करते हैं, पहले एक एक करके सभी के पोर्टफोलियो देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या रीजेक्ट, क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो अमोल जी का जो पोर्टफोलियो है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, पता चलेगा कि क्या किया है अमोल सर ने। अगर आप देखें तो एसएल हो गया 42 में। निप्पॉन लाइफ ये होल्ड की पोजीशन है, अशोक लेलैंड से भी कर लिया एग्जिट, और आधार हाउसिंग फाइनेंस ये होल्ड है। तो फिलहाल के लिए 2 पोजीशन खुली हुई हैं, स्कोप बचा है एक शेयर, एक विकल्प और ऐड करने के लिए। सर बताइए कौन सा स्टॉक और क्यों? उनो मिंडा के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, 1310 के आसपास है, 1400 के टारगेट निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1280 का। एक तो अगर हम देखते हैं तो ये रेंज में फंसा हुआ था, पॉजिटिव कंसोलिडेशन स्टॉक में दिख के आ रहा है। दूसरा, करेक्शन का इतना इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर दिखा नहीं था। अगर ये रेंज से बाहर निकलते हैं तो स्टॉक में एक डायरेक्शनल पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम होने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑल राइट, तो मोमेंटम पकड़ सकता है स्टॉक का। 1315 रुपए के करीब का चल रहा है भाव। आप लगाइए 1280 रुपए का स्टॉप लॉस और फिर 1400 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं ऊनो मिंडा में आपको नजर आएंगे। अब देखते हैं पवन जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है। चर्निंग ज़्यादा करते हैं स्टॉक्स में, काफ़ी तेज़ी से इन एंड आउट, लेकिन आज अगर आप देखें तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। पोजीशंस यहाँ पर आप देखें दोनों से एग्जिट कर लिया। मारुति यहाँ पर शॉर्ट साइड का कॉल था, हिंदुस्तान कॉपर हाई मोमेंटम पिक था, यहाँ पर भी एग्जिट किया हुआ है। पवन जी 2 स्टॉक्स का विकल्प है आपके पास, पहला स्टॉक बताइए कौन सा और क्यों? आशीष, मैं लॉरस लैब के साथ में अभी लॉन्ग जाना चाहूंगा। लॉरस लैब ने लास्ट वीक एक ट्रम्प की कमेंट्री के बाद एक बॉटम बनाया था, जबकि ये मंथली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दे रहा था और ये पिक मेरे को काफी अच्छी लगती है। 900 का इसमें मेरा टारगेट रहेगा, 844 का इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। लॉरस लैब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कल देर रात के बाद जो फार्मा पर एक्शन हुआ है, इसके बाद फार्मा स्टॉक्स में एक्शन बढ़िया है, 2% ऊपर है आज। तो 900 रुपये का टारगेट है और 844 रुपये का स्टॉप लॉस है। लॉरस लैब्स पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अब प्रदीप सर के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, यहाँ पर किस प्रकार के एक्शन आपको देखने को मिले। तो प्रदीप जी का पोर्टफोलियो कहता है कि आईओसी ये है होल्ड, पूना वाला फिनकॉप इससे कर लिया एग्जिट, और हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं, होल्ड की राह यहाँ पर अभी भी बरकरार है। तो फिलहाल के लिए 2 पोजीशंस ओपन हैं, एक पोजीशन सर आप और ऐड कर सकते हैं, बताइए कौन सी होगी? आशीष जी, नया जो एडिशन रहेगा वो कैपिटल गुड्स स्पेस में से रहेगा, GVTND, यानी कि GE वर्नोवा TND जो स्टॉक है 3020 के आसपास ये काम कर रहा है। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। रिसेंटली इसने ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से फिर थोड़ा सा करेक्शन आया, 20 DMA का सपोर्ट लेके ये वापस बढ़ रहा है और आज के सेशन भी अर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है वो करीबन 2950 का है, 2950 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 3350 3350 का टारगेट इसमें रहेगा। 3350 रुपये का टारगेट, 2950 रुपये का स्टॉप लॉस, 3017-18 रुपये का भाव चल रहा है। पहले नाम होता था GTND, फिर उसके बाद हो गया GE वर्नोवा TND। यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं, ये आइडिया निकल कर आ रहा है, यहाँ पर हम रखेंगे खास फोकस।
तो पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर आप देखें तो अमोल जी और प्रदीप जी, आप दोनों के पास एक एक शेयर ही ऐड करने का विकल्प था, लेकिन पवन जी जिन्होंने अगर आप देखें तो अपनी पोजीशंस दोनों क्लोज कर रखी थी, इन्होंने एक लॉरस लैब स्टॉक ऐड किया। सर आपके पास विकल्प अभी एक और स्टॉक नया ऐड करने के लिए, बताइए सर कहाँ पर है कन्विक्शन? आशीष, मैं ABFRL के साथ में लॉन्ग जाना चाहूंगा। अभी 85 के आसपास इसका CMP है और इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस है 83.90 का। इस स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पर 90 रुपीस तक के टारगेट देखूंगा। क्या बात है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ 85 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 83.90 बताया सर आपने स्टॉप लॉस? बहुत छोटा स्टॉप लॉस है इसमें। जिस तरह का मूवमेंट ये टर्न हुआ है, ये इमीडिएट मोमेंटम ट्रेड भी बन सकता है। क्या बात है, तो इमीडिएट मोमेंटम ट्रेड बन सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से बढ़िया लग गया है। 90 रुपए के करीब का टारगेट है। ABFRL यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं, ये दूसरा स्टॉक ऐड कर दिया है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो हमारे जो तीनों दिग्गज खिलाड़ी हैं इनका पोर्टफोलियो पूरा हो चुका है। लेकिन अब बात करते हैं फाइजर की। ग्लोबल फार्मा कंपनी है, इसने US में एक खास डील किया है। क्या है ये डील और इससे सन फार्मा पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं यतिन के साथ। यतिन बताइए। तो देखिए, बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत क्लियर कर दिया था कि जो दवाएं हैं अमेरिकी मार्केट में, खास करके जो ब्रांडेड दवाएं हैं, यहाँ काफ़ी महंगी दवाएं बेची जा रही हैं अमेरिका में और बहुत सारा मुनाफा बिग फार्मा कंपनीज कमा रही हैं, और इसीलिए उन्होंने 100% टैरिफ उन कंपनियों पे लगाया जिनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या किसी प्रकार का कोई बेस आपको अमेरिका में नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बिग फार्मा कंपनियों पे एक ओवरहैंग बना हुआ था। येस्टरडे अगर हम देखें तो फाइजर और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक समझौता हुआ जहां फाइजर ने अग्री किया कि वो अपनी दवाओं के दाम जो है घटाएंगे। अगर हम बात करें तो जो ब्रोकरेजेस हैं, खास करके सिटी, इनकी एक रिपोर्ट आई है सन फार्मा पे जहां उन्होंने 2180 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है। उनको लगता है जिस तरीके से फाइजर और ट्रंप की डील हुई है उससे जो टैरिफ का खतरा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे वो हटता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट फाइजर को 3 साल तक किसी भी टैरिफ का खतरा नहीं रहेगा और जो डिस्काउंट है डायरेक्ट सेलिंग के जरिए वो पेशेंट्स को देंगे, इस तरीके का समझौता हुआ है। इसके अलावा सन फार्मा की बात करें तो 19% जो इनका पोर्टफोलियो है स्पेशलिटी ड्रग्स का और ब्रांडेड ड्रग्स का, और जैसे फाइजर के साथ डील हुई शायद दूसरी फार्मा कंपनियों को भी राहत मिलेगी और उसी तर्ज पे काउंटर में आज अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ ही देखते हैं हमारे खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखें तो पवन महेश्वरी लीड कर रहे हैं, तकरीबन 2% की तेजी। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में 6% की गिरावट और 4% नीचे है अमोल जी का पोर्टफोलियो। तो तीनों के प्रदर्शन जो है आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।